अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ बाजार में लूटा जाता है तो आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस लूट की जो समाज सेवा के नाम पर होती है, जहां मदद का दिखावा होता है लेकिन खेल होता है पैसे, ताकत और भरोसे का। कौन है ये लोग, कैसे शुरू हुआ ये गोरख धंधा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी अनजाने में इसका हिस्सा बन चुके हैं? आइए शुरू करते हैं वो कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आज का कड़वा सच है। एक आलीशान बंगले में सेठ करोड़ीमल बेचैनी से टहल रहे थे। सेठ जी स्वभाव से थोड़े डरपोक लेकिन हद से ज्यादा लालची थे। उनके सामने सोफे पर बैठा था चतुरसेन, जो एक शातिर सौदागर था। सफेद कुर्ता पायजामा, गले में मोटी सोने की चैन और हाथ में दिखावे की माला लिए वह काजू चबा रहा था। तभी धीमी आवाज में करोड़ीमल ने चतुरसेन से पूछा, भाई तिजोरियां तो भर रही हैं, पर यह सरकारी टैक्स यार कलेजा काट लेता है। कोई ऐसा रास्ता बताओ कि लक्ष्मी घर भी आए और सरकार को इसकी भनक भी न लगे। चतुरसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी आप भी पुराने जमाने के खिलाड़ी हैं। धन को आय कहोगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन उसी धन को पुण्य कह दोगे तो समाज नतमस्तक हो जाएगा। इतना सुनते ही करोड़ीमल के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगी थी। तभी चतुरसेन ने पैंतरा बदलते हुए कहा कि हम बनाएंगे एक चैरिटेबल ट्रस्ट। आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उस ट्रस्ट को डोनेशन में देंगे और उस ट्रस्ट से खुलेगा आधुनिक इंटरनेशनल स्कूल, जहां बच्चों की चींची नहीं बल्कि सिक्कों की खनक सुनाई देगी। हम माता पिता को सरकारी स्कूलों का डर दिखाएंगे और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना बेचेंगे। फिर आधुनिक इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हुई और देखते देखते कई शाखाएं खुल गई। लेकिन कुछ साल बाद जब नेताजी को इसकी भनक लगी तो वह करोड़ीमल और चतुरसेन को सबक सिखाने एक अधिकारी के साथ स्कूल पहुंच गए। लेकिन चतुरसेन ने उन्हें भी वही समाज सेवा का कंसेप्ट समझा दिया जो उसने करोड़ीमल को समझाया था। फिर क्या था, नेताजी ने भी अपना स्कूल खोल लिया और चतुरसेन ने बड़ी ही चतुराई से अधिकारी को भी ऊपरी कमाई को ठिकाने लगाने का फार्मूला बता दिया। यहां तक कि समाज को आईना दिखाने वाले भी इस चक्रव्यूह का हिस्सा बन गए। अब यह पूरा गोरख धंधा एक सिस्टम बन चुका था। वहीं स्कूल की गेट पर एक आम आदमी खड़ा था। हाथ में अपने बच्चे की फीस की रसीद थी और दिल में उम्मीद, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस नेता से वो न्याय की उम्मीद करता है वो उसी के पैसों से अपनी कुर्सी बचा रहा है। थक हार कर वो आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया कि मैं फरियाद किससे करूं, लेकिन आसमान से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, नोट गिनने की मशीन जो बिना रुके चल रही थी। कहते हैं आम फलों का राजा होता है, पर इस व्यवस्था में आम आदमी वह फल है जिसे हर कोई अपने हिस्से का स्वाद लेने के लिए निचोड़ रहा है। और विडंबना यह है कि जब तक वह आम बना रहेगा ये निचोड़ने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इस कहानी के काल्पनिक किरदार चतुरसेन और करोड़ीमल आपके चारों तरफ मौजूद हैं। सतर्क रहें, वरना वो दिन दूर नहीं जब नव दंपत्ति शादी के बाद मंदिर दर्शन के लिए नहीं बल्कि इन आलीशान इमारतों में अपने होने वाले बच्चे के भविष्य का एडवांस रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार इन करोड़ीमल और चतुरसेन के साम्राज्य की पूरी कमाई का विश्लेषण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।